हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित रही? ऑप्शन है बरड़ किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो तीसरा चरण था वह चला था 1923 से 1941 के मध्य। और यहाँ पर रमा देवी और अंजना देवी चौधरी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। देवी चौधरी, तो इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था किस आंदोलन में? बिजोलिया किसान आंदोलन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे। ऑप्शन है रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज। इसका करेक्ट आंसर है विजय सिंह पथिक। दोस्तों, ये जो विद्या प्रचारिणी सभा है इसकी स्थापना की थी हरिभाव भाई किंकर ने। हरि भाई किंकर ने, तो हरि भाई किंकर ने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी, लेकिन इसके प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है विजय सिंह पथिक को। तो विजय सिंह पथिक और हरिभाऊ किंकर दोनों ने साथ में मिलकर के ये कहा जा सकता है कि विद्या प्रचारिणी सभा को इन्होंने पूरी तरह से लोकप्रिय बना दिया और इसका बारे में राजस्थान के अंदर घर घर जा कर के या एक तरीके से सभाएं आयोजित करके इसका प्रचार किया था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन है जाट आंदोलन, मेव आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, अनुत्तरित प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर है किसान आंदोलन। विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन से संबंधित थे और इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है भोपाल सिंह, भूप सिंह गुजर, नारायण जी पटेल, नाथूलाल जी, अनुत्तरित प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर है भूप सिंह गुजर। तो भूप सिंह गुजर इनका मूल नाम था और बाद में इन्होंने नाम चेंज करके कर लिया था विजय सिंह पथिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? ऑप्शन है पूर्ण रूप से अस्वीकार, लागू करने को मना करना, महाराणा के विवेक पर छोड़ देना, ब्रिटिश सरकार को प्रतिष्ठित कर देना, अनुत्तरित प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर है लागू करने से मना कर देना। दोस्तों, जब किसान आंदोलन के दौरान तो समझौता हुआ तो समझौते के दौरान जो अंग्रेज अधिकारी जो एजीजी थे राजस्थान के, एजीजी एजीजी कौन थे उस टाइम पे? रॉबर्ट हॉलैंड। और जो मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे विल्किंस, इनके प्रयासों से किसानों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में समझौता हो गया और इस समझौते को महाराणा, मेवाड़ के जो महाराणा थे उस समझौते के ऊपर वो भी एग्री हो गए थे, लेकिन जो वहाँ के जागीरदार थे, कौन थे जागीरदार? सामंत केसरी सिंह। तो जो केसरी सिंह जी ने इस समझौते को लागू करने से क्लियरली मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, इस समझौते को मैं किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं हूँ। तो इस तरीके से यह समझौता है वह लागू नहीं हो सका। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। ऑप्शन है साधु सीताराम दास, इन्होंने भाग लिया था। विजय सिंह पथिक, इन्होंने भाग लिया। माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने भाग लिया। नारायण जी पटेल, इन्होंने भाग लिया। तो इसमें चार ऑप्शन सही है, तो इसके हिसाब से ये अपना ऑप्शन डी ये सही हो जाता है, क्योंकि इसमें चारों नेताओं ने बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर भाग लिया था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है रमाकांत मालवीय,
ठाकुर राज सिंह, मेहता तख्त सिंह, बिंदुलाल भट्टाचार्य। ये दोनों है वो जो दूसरी बार जब जांच किसान आंदोलन की, जब किसानों से जुड़ी हुई परेशानियों की जब जांच की गई, तो उसके अंदर ये तीनों सदस्य थे, जबकि बिंदुलाल भट्टाचार्य इसका सदस्य नहीं था। बिंदुलाल भट्टाचार्य, जो भट्टाचार्य आयोग बना था किसानों की ही जांच के लिए 1919 के अंदर, तो उसका यह अध्यक्ष था। और ये जो तीनों है, यह तीनों सदस्य थे राज सिंह बेदला आयोग के, जिसके अध्यक्ष जो थे वो राज सिंह जी थे, को बनाया गया था। और यह जो द्वितीय जांच आयोग था वह गठित हुआ था 1920 के अंदर, जिसके अध्यक्ष राज सिंह जी को बनाया गया था, इनको बनाया गया था अध्यक्ष। और भट्टाचार्य जो आयोग बना था वह 1919 के अंदर बनाया था, जिसके अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इनका उद्देश्य था किसानों से जुड़ी हुई परेशानियों की जांच करना, जिन वजहों से किसान आंदोलन करने पर उतरे हुए थे। लेकिन जो इन्होंने जो जांच रिपोर्ट पेश की, जो रिपोर्ट पेश की, उससे किसान संतुष्ट नहीं थे। किसान संतुष्ट नहीं थे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वही आ गया जो हमने अभी डिस्कस किया। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग संबंधित है बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिल्कुल सही है, यह बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। और जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था वह 1919 के अंदर गठित किया गया था, जिसका जो उद्देश्य था वो था कि किसानों से जुड़े हुए टैक्सों की और उनसे जुड़ी हुई परेशानियों की जांच करना। और इसके अंदर अगर बात करें और सदस्यों की, तो इसके अलावा सदस्य था अमर सिंह और अफजल अली। अमर सिंह और था अफजल अली। अफजल अली ये इसके सदस्य थे, और बिंदुलाल भट्टाचार्य को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? छगनलाल चौपासी वाला, यह जोधपुर निवासी था और इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था लोकराज। तो ये इस पत्रिका के संपादक थे, जबकि किसान आंदोलन से इनका कोई लेना देना नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय सिंह पथिक इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट थे। साधु सीताराम दास भी और माणिक्यलाल वर्मा भी एक्टिवली पार्टिसिपेट थे। तो ये तीनों बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छगनलाल चौपासनी वाला। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, सन 1930 में किसने अपने जागीर क्षेत्र के अंदर चवरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक किसान को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? ऑप्शन है भूप सिंह, राव कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, केसर सिंह और अनुत्तरित प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर है कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह ने 1903 के अंदर चौवरी कर लगाया, चौवरी कर। और इनके पुत्र है कौन है? पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह ने 1906 के अंदर जो तलवार बंधाई कर जो पहले सामंतों से लिया जाता था, जिसे उत्तराधिकारी कर भी कहा जाता है, उत्तराधिकारी कर भी कहा जाता है, जो पहले सामंतों से लिया जाता था, लेकिन राव पृथ्वी सिंह के आने के बाद में इन्होंने ये कर है वो भी किसानों के ऊपर थोप दिया था। तो अगर बात करें हमारे इस क्वेश्चन की, 1903 के अंदर जो चवरी कर लगाया था वह चवरी कर लगाया था कृष्ण सिंह ने। तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में है, 1903 में राव कृष्ण ने ऊपर माल की जनता पर कौन सा टैक्स लगाया? उन्होंने लगाया था चवरी कर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तलवार बंधाई शुल्क
क्या था? सैनिक सेवा शुल्क, धार्मिक शुल्क, युवराज के विवाह पर सामंतों से लिया जाने वाला शुल्क, या फिर उत्तराधिकारी शुल्क। इसका करेक्ट आंसर है उत्तराधिकारी शुल्क। यह पहले सामंतों से लिया जाता था, लेकिन पृथ्वी सिंह के आने के बाद में यह जो शुल्क है या कर है वह किसानों के ऊपर थोप दिया गया था, और यह थोपा गया था 1906 के अंदर। 1906 के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया में तलवार लाग को कर भी कहा जाता है। लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? तो यह लगाई गई थी तलवार बंधाई कर पृथ्वी सिंह द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ? ऑप्शन है अधिक भू राजस्व, बिल्कुल सही है। लाता कुनपा व्यवस्था, ये भी सही है। यह फसल से संबंधित कर थे। फसल से संबंधित कर। इसके अंदर एक ही कर के अंदर तो खड़ी फसल के ऊपर कर लगाया जाता था, और एक पे जो फसल कटने के बाद में कर लगाया जाता था। तो इस तरीके से ये लाता और कुंता की व्यवस्था जो है वो किसानों के ऊपर लाद दी गई थी। और अगला अगर ऑप्शन की बात करें तो वह है चंवरी कर। चंवरी कर भी किसानों के ऊपर लाद दिया गया था, जो लड़की की शादी के अंदर किसानों द्वारा दिया जाता था। इसके अलावा तलवार बंधाई कर ये भी किसानों के ऊपर थोपा गया था 1906 के अंदर, जो पहले सामंतों से लिया जाता था, लेकिन राव पृथ्वी सिंह के आने के बाद में यह भी किसानों से लिया जाने लगा। इसके अलावा ऑप्शन है ई उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है उपरोक्त सभी। इसके अंदर ऑप्शन शायद गलत आ गए हैं, इसके अंदर 4 ही ऑप्शन होने थे। तो इस तरीके से ये, वैसे तो ऑप्शन तो सारे सही है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन का समर्थन किया? ऑप्शन है प्रताप, बिल्कुल समर्थन किया था। यह कानपुर से प्रकाशित होता था, कानपुर से, और इसको प्रकाशित करने वाले थे गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। और विजय सिंह पथिक ने इनको चांदी की राखी भी भेजी थी। अगर बात करें मराठा जो समाचार पत्र है, यह भी बिजोलिया किसान आंदोलन का समर्थन करता था, और यह जो है जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया जाता था, और यह बॉम्बे से प्रकाशित किया जाता था। कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? बॉम्बे के अंदर। और इन समाचार पत्रों के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए रेगुलर पत्र है वो प्रकाशित किए जाते थे। तो और इसके अलावा इसका ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों जो समाचार पत्र है वह बिजोलिया किसान आंदोलन का समर्थन करते थे और इससे जुड़े हुए लेख लिखते थे। और बात करें हमारे अगले क्वेश्चन के साथ, तो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है वह है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास, बिल्कुल सही है। जो मुंशी प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास है वह बिजोलिया किसान आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है और उसी के ऊपर बनाया हुआ है। ऑप्शन दूसरा है माणिक्यलाल वर्मा का पंचीड़ा गीत, ये भी बिल्कुल सही है, यह किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और माणिक्यलाल वर्मा ने जो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान पंचीड़ा गीत गाया था। बात करें विजय सिंह पथिक का पीड़ितों का पंचीड़ा गीत, यह भी किसान आंदोलन से संबंधित था, और इसका ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आज के हमारे यह क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और हम अगले क्वेश्चन के अंदर जो इसके बचे हुए बाकी के क्वेश्चंस है उनको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो एमसीक्यू है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके साथ में ही क्वेश्चंस का ये बैच तो चल ही रहा है, इसके साथ में ही थ्योरी का वाला बैच भी चल रहा है। आप उसको ज्वाइन कर करके एक सिस्टमेटिक ढंग से पूरे की पूरी थ्योरी को कवर कर सकते हो, और एग्ज़ाम के अंदर आप अपना अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हो। ध्यान रखना दोस्तों, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मेहनत आपको करनी ही करनी पड़ेगी। आप यहाँ से करें या कहीं और से, लेकिन अगर आपको अपना लक्ष्य अचीव करना है तो मेहनत आपको 100% करनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप जितनी ज़्यादा एमसीक्यू निकालेंगे तो एग्ज़ाम के लिए आप मेंटली उस हिसाब से प्रिपेयर होते जाएंगे। और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एग्ज़ाम के अंदर जिस तरीके से 5
ऑप्शंस का जो पैटर्न आजकल चल रहा है, तो उस हिसाब से ही हमने हमारे सारे एमसीक्यूज़ को डिज़ाइन किया है और उसी तरीके से सॉल्व करवाते जा रहे हैं, जिसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली मिलेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका कोई फीडबैक हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप एमसीक्यू बैच के अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हैं कि हाँ, इस बैच से रिलेटेड एमसीक्यू बैच की क्लासेस पहले होनी चाहिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके छोड़ सकते हैं और हम उस टॉपिक को पहले कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।